हेलो गाइस। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर सीरीज में। आज का ये वीडियो कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट सीरीज 101 यानी कि इसका आज का जो है ये फर्स्ट वीडियो है। पहले बता दूं अभी हम क्या सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। कोई भी प्रोग्राम वगैरह नहीं लिखेंगे, सारी थोड़ी आज के वीडियो में थ्योरी की बात करेंगे। आज का जो है हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ द डब्ल्यू HTML की हिस्ट्री, HTML के वर्जन्स और भी बहुत कुछ। इस वीडियो के खत्म होने तक आपके पास बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया जो है वो जानकारी होने वाली है। स्टे ट्यून, बने रहिए इस वीडियो के साथ में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है। आई एम सॉरी, डिस्क्रिप्शन में नहीं है, अबाउट पेज पे व्हाट्सएप चैनल है, वो व्हाट्सएप चैनल दिया गया है और टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, तो जाके ज्वाइन कर सकते हो इसके लिए। चलिए बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, पसंद आए तो। ना पसंद आए तो डिसलाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना अगर कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है तो। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे आज का जो फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज कंप्यूटर। देखिए बेसिकली मैं जो भी नई चीजें स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले थोड़ी बहुत जानकारी तो दे ही देता हूँ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि यूजर्स के इनपुट के ऊपर प्रोसेस करके जो है वो डिजायर्ड आउटपुट देता है। दैट्स इट, यही जो है वो सिंपल सी डेफिनेशन है कंप्यूटर की। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा डिटेल में जाना है तो कंप्यूटर साइंस की सीरीज लानी है क्या, ये बताओ मुझे। सिंपल सा मतलब है कि कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूजर के इनपुट के ऊपर कैलकुलेट करके या फिर प्रोसेस करके डिजायर्ड आउटपुट यूजर को देता है। कंप्यूटर का यही मतलब नहीं है कि एक जो आपके पास में पर्सनल कंप्यूटर है वही कंप्यूटर है। कंप्यूटर हर जगह है आजकल। ठीक है, कार से लेके फोन्स फोन्स भी हमारे कंप्यूटर्स ही है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो कंप्यूटर आजकल हर जगह है। और कंप्यूटर बनता है दो पार्ट से मिलके, दो मेजर पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब यहाँ पे ये है कि वो फिजिकल जो है वो डिवाइस और उसकी फिजिकल कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसका जो है वो रैम, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर होता है उसका वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, सिस्टम प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। इन दो कंपोनेंट से मिलकर जो है वो कंप्यूटर बनता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फिलहाल के लिए कंप्यूटर के बारे में इतनी ही जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की ओर। व्हाट इज डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको कि आजकल हम इंटरनेट भी बोलते हैं। ये इन्वेंट किया था सर टिम बर्नर्स ली ने इन 1989। ठीक है, 1989 में डब्ल्यू 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 इन्वेंट हुआ था। ये एक आइडिया था, इसके पीछे ये एक आइडिया था कि जो है वो इंफॉर्मेशन को जो है वो इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू शेयर किया जाना पूरी दुनिया से। ठीक है, सिंपल सा मतलब है। ठीक है, कनेक्टेड, सॉरी, इंफॉर्मेशन को जो है वो कनेक्ट करना एक दूसरे से और पूरी दुनिया में जो है वो शेयर करना, सिंपल। ठीक है, हाइपरलिंक्स के जरिए डॉक्यूमेंट्स को कनेक्ट करना और उन्हें पूरी दुनिया में शेयर करना। तो इसी के चलते, इसी आइडिया के चलते वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इन्वेंट हुआ 1989 में। उसके बाद HTML जो है वो इन्वेंट हुआ 1993 में। फर्स्ट वेबसाइट जो है वो 1991 में पब्लिश हुई थी। और HTML 1.0 जो है वो स्टैंडर्ड 1993 में सर टिम बर्नर्स ली के द्वारा जो है वो बनाया गया था। HTML के काफी सारे वर्जन है। करंटली हम HTML 5 में जो है वो काम करते हैं, जो कि 2014 में लॉन्च हुआ है। HTML के वर्जन्स के बारे में बात करें तो देखिए, HTML सबसे पहले एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज जो बेसिकली डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो जो है वो डिसाइड करता है। वो जो है वो डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, डेटा को प्रेजेंट करने के लिए जो है वो HTML का यूज किया जाता है, मार्कअप लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। मार्कअप लैंग्वेजेस और भी है जैसे कि XML, लेकिन अभी हम यहाँ पे HTML की बात करेंगे। HTML 1.0 में जो है वो बेसिक फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, जैसे कि हेडिंग्स, लिंक्स और पैराग्राफ्स। उसके बाद 1995 में HTML 2.0, और उसके अंदर जो है वो ऐड किए गए कुछ एडिशनल चीजें जैसे फॉर्म्स, टेबल्स। ठीक है, उसके बाद आया HTML 3, 3.1 समथिंग, या हाँ HTML 3.1।
उसमें और एडवांस चीजें ऐड की गई, जैसे कि एप्लेट्स और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, मतलब अभी आप HTML4 में जो है वो एप्लेट्स भी यूज कर, सॉरी HTML 3.1 में जो है वो अभी आप लोग जो है वो एप्लेट्स वगैरह भी, एप्लेट्स और स्क्रिप्ट्स भी यूज कर सकते थे। ठीक है, जो वहां पे जावा यूज करते थे कुछ लोग एप्लेट्स के लिए। उसके बाद आया HTML4, ठीक है, जिसका हम मेजर ही काउंट करेंगे, माइनर भी आया था। लेकिन HTML4 आया था उसके बाद, जिसमें कि और भी एडवांस चीजें ऐड की गई थी। उसके बाद XHTML आया था, जो कि स्ट्रिक्ट वर्जन था HTML का, जिसमें कि XML जैसे रूल्स थे। ठीक है, इन चीजों के बारे में डिटेल में ना जाए अभी, जब जरूरत होगी तो मैं खुद ही बताऊंगा। उसके बाद HTML5 आया 2014 में, 2014 में, जिसके अंदर APIs, मल्टीमीडिया का सपोर्ट और भी अच्छा हो गया, और कुछ एडवांस चीजें आ गई। ठीक है, तो HTML5 जो है हम करंटली जो है वो चलाते हैं, जिसको मैं जब भी HTML का फर्स्ट पेज लिखूंगा उस टाइम पे आपको बताऊंगा। हमारा नेक्स्ट चीज है कि वेब क्या है। देखिए, वेब कुछ नहीं है, वेब एक सिंपल, आप इस तरीके से समझ सकते हो, आप इंटरनेट को ही वेब बोलते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में तो वर्ल्ड वाइड वेब का बेसिक सा मतलब यही है, जो मैंने आपको पहले समझाया है, कि डॉक्यूमेंट्स को आपस में हाइपरलिंक्स के थ्रू कनेक्ट करके शेयर करना। हमारे टीचर बोलते थे कि वेब जो है वो एक बुक की तरह है। ठीक है, एक बुक की तरह है, जिसमें आपको एक पेज पे जो है दूसरे पेज का रेफरेंस मिलता है। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आपको पेज को चेंज करना पड़ेगा। सिंपल। आप वेब को एक बुक की तरह समझ सकते हो, जो कि कनेक्टेड है, एक पेज पे दूसरे, एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच करते हो आप। ठीक है, पता नहीं दुनिया में कितनी ही वेबसाइट्स रन करती है आजकल इंटरनेट के ऊपर, और कितनी ही चीजें रन होती है इंटरनेट के ऊपर। आजकल तो इंटरनेट हमारी लाइफ का पार्ट बन गया है, और बहुत ही क्रिटिकल एक एस्पेक्ट बन गया है हमारी जिंदगी का इंटरनेट। तो आई डोंट थिंक कि इंटरनेट के बारे में किसी को उतना भी बेसिक नहीं पता होगा। तो हम अगली बात करते हैं वेब के वर्जन्स की। देखिए, वेब 1.0 आया, जिसमें कि स्टैटिक साइट्स वगैरह होती थी, रीड ओनली टेक्स्ट, जैसे कि सिंपल वेबसाइट जिसको एडिट वगैरह नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक बार वेबसाइट बन गई तो बन गई। सो इस तरीके की वेबसाइट जो होती थी वो तो उसको वो जो है वो वेब 1.0 में होती थी, 1.0 में। उसके बाद फिर आया वेब 2.0। वेब 2.0 में डायनामिक वेबसाइट्स होती है, हम जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज करके उसको डायनामिक बनाते हैं, इंटरेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सोशल मीडिया। ठीक है, या यूजर जनरेटेड कंटेंट। ठीक है, तो ये सब वेब 2.0 का एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास वेब 3.0 भी है, ऐसी बात नहीं है कि वेब 3.0 नहीं है, वेब 2.0 चल रहा है, लेकिन वेब 3.0 भी है। ऐसे थ्योरेटिकली बोला जाता है कि वेब 3.0 जो है वो पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस और AI एल्गोरिदम्स के ऊपर काम करता है। फॉर एग्जांपल, आजकल के अगर वेब 3.0 के बारे में देखें हम, तो आजकल एग्जांपल्स भी है उसके, जैसे सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट। ठीक है, तो वेब 3.0 भी है, लेकिन जो वेब 4.0 है वो थ्योरेटिकल है। ठीक है, वो थ्योरेटिकल, और वेब 3.0 में अपने IoTs भी आएंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, उसके बाद वेब 4.0 का भी कंसेप्ट है, थोड़ा बहुत तो है। ठीक है, थोड़ा बहुत लोगों ने उसको इमेजिन किया है वेब 4.0 को, कि किस तरीके से होगा, जिसमें कि फिजिकल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड इंटरकनेक्ट हो सकते हैं, दोनों आपस में इंटीग्रेट हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। टाइटली AI जो है वो इंटीग्रेट हो सकता है वेब 4.0 में। और यहीं तक नहीं, हम लोगों ने वेब 5.0 को भी इमेजिन किया है। ठीक है, ह्यूमंस है भाई, इंसान है, इमेजिन कर सकते हैं। और हम सिर्फ इमेजिन ही नहीं करते, हम जो इमेजिन करते हैं वो करने की कोशिश भी जरूर करते हैं। सो वेब 5.0 के बारे में अगर आप सुनोगे ना, तो सही में आप पता नहीं यहाँ पे लाइट होके ही जाओगे, या फिर आप कुछ ना कुछ करोगे। वेब 5.0 के बारे में इस ऐसा इमेजिन किया जाता है कि वहां पे इमोशनल वेब होगा, इमोशंस होंगे वेब के पास, अपने इमोशंस, पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस होंगे, AI होगा, वर्चुअल रियलिटी होगी, लेकिन साथ में इमोशंस भी होंगे वेब के पास, अपने खुद के इमोशंस। और वो इमोशंस को, आपके इमोशंस को समझ सकता है ऐसा AI, जिसके पास इमोशंस भी होंगे। वेब खुद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम करेगा, जहां पे इंसानों की तरह जो है वो वेब के अपने इमोशंस होंगे। सोचो कितना इमेजिन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से वेब 5.0 भी हम लोगों ने इमेजिन कर रखा है। तो जिंदगी बहुत मतलब ये जो कंप्यूटिंग जो है वो बहुत आगे तक जाएगी, और इसके बारे में हम इमेजिन करते हैं, आज भी इमेजिन करते हैं AI के बारे में। ठीक है, जैसे AI के पास अपने इमोशंस होंगे, जैसे बहुत सारी मूवीज है। ठीक है, तो इस तरीके से वेब के बारे में भी जो है वो इमेजिन किया गया है। सो अभी बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग की। देखिए, प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है,
पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं हम, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि सिंपल अगर लैंग्वेज में अगर आप समझ सको तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ जितना सिंपल तरीके से हो सके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को बात कर सकते हैं, कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। सिंपल, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल सी डेफिनेशन इसकी ऐसी हो सकती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो ऐसी लैंग्वेजेस होती है जिसका यूज करके हम लोग कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर आपने कुछ लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जो आप कंप्यूटर को बोल रहे हो कि भाई हेलो वर्ल्ड दिखाओ मुझे स्क्रीन के ऊपर लिख के, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं एक सिंपल सा, तो मैं हिंदी बोलता हूँ, कोई और अपनी लैंग्वेज बोलता होगा, ठीक है। अगर हम दोनों को सेम लैंग्वेज में मतलब हम दोनों को अगर समझना है चीजों को, एक दूसरे से बात कम्युनिकेशन प्रॉपर करना है, तो दोनों को एक ना एक सेम सेम लैंग्वेज आनी जरूरी है। ये है, या फिर कोई ट्रांसलेटर होना जरूरी है। ये दो केस हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो सेम चीज है यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली जो है वो एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन का मोड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंपल, ठीक है। जैसे कि अगर मैं मराठी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूं, कोई और तेलुगु बोलता है तो मुझे उसकी बात समझ में नहीं आएगी, उसको मेरी बात नहीं समझ में आएगी। या तो उसको मुझे दोनों को ट्रांसलेटर चाहिए होगा, या फिर दूसरों को दोनों को कोई एक लैंग्वेज आनी जरूरी है अगर समझना है, तो इस केस में हिंदी हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों केस प्रोग्रामिंग पर अप्लाई होते हैं। जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है कुछ, जैसे पाइथन वगैरह, वो सीधे कंप्यूटर से बात नहीं कर सकती, उनके बीच में एक ट्रांसलेटर होता है। पाइथन का एग्जांपल है तो इसको इंटरप्रेटर बोला जाता है, ठीक है। जो कि हम जो पाइथन में लिखते हैं वो जो है वो कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है इंटरप्रेटर, ठीक है। इसके बारे में बात करूंगा थोड़ी देर में। तो सिंपल से है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए यूज होती है कंप्यूटर के साथ में, टू परफॉर्म वेरियस टास्क, ठीक है। अलग अलग एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो है वो उसको कंप्यूटर को बताने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज होता है। अभी बात करते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग। देखिए, प्रोग्रामिंग एक प्रोसीजर है कंप्यूटर से कुछ भी टास्क करवाने का, ठीक है। प्रोग्रामिंग एक सिंपल सी डेफिनेशन है। प्रोग्रामिंग जो है एक प्रोसीजर है कंप्यूटर से कोई भी एक्शन या कोई भी टास्क करवाने का, ठीक है। ये इसमें हम कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करो और कंप्यूटर से बात करो और उसको बताओ कि क्या करना है। तो यही प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। कई तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है मार्केट में, जैसे कि लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेजेस में आता है मशीन लैंग्वेज, जो कि बाइनरी होता है, जीरोज एंड वन के फॉर्म में, ठीक है। उससे थोड़ा ऊपर आते हैं असेंबली लैंग्वेजेस, जो कि लो लेवल से थोड़ा सा ऊपर आते हैं, जिनको असेंबली लैंग्वेज बोला जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस, जिसमें आते हैं C++, जावा, पाइथन, ठीक है। इस तरीके के सारे लैंग्वेजेस जो कि कॉमनली आप सुनते हो। इसमें भी कई तरीके की कैटेगरीज हो सकती है, जैसे प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, जो कि एक प्रोसीजर फॉलो करती है और फंक्शंस का यूज करके जो है वो काम होता है इसमें। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पास्कल, हैस्कल और सी, ठीक है। इसको पास्कल भी बोलते हैं कुछ लोग, हैस्कल बोलते हैं कुछ लोग, इसीलिए मैंने दोनों बोल लिया। उसके बाद आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज करती है, ठीक है। ये अगर कुछ समझ में ना आए तो अभी के लिए छोड़ देना, हम बहुत जल्दी समझेंगे ये सारी चीजों को। जिसमें कि आती है C++, जावा, और उसके बाद आती है फंक्शनल लैंग्वेजेस, जिसमें अरलैंग वगैरह जैसी लैंग्वेजेस आती है। उसके बाद हमारे पास आती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी, ठीक है। सो इस तरीके की बहुत सारे लैंग्वेज होती है। इवन मार्कअप लैंग्वेज भी प्रोग्रामिंग की कैटेगरी में ही आती है, लेकिन मार्कअप लैंग्वेज प्रोग्रामिंग से बहुत अलग होती है, जिसमें कि आते हैं XML और HTML। सो प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मुझे नहीं लगता आपको इससे ज्यादा अभी के लिए जानने की जरूरत है। और मुझे जरूर बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा जिसके अंदर हम HTML का प्रैक्टिकल करेंगे, और जो है वो हमारे जो ये सीरीज है उसको आगे बढ़ाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जरूर बताना कैसा लगा आपको, जरूर कोई ना कोई नॉलेज मिली होगी, क्योंकि मैं तो पहले ही बोला था कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपको जरूर कोई ना कोई नॉलेज मिलेगी। और एक सिंपल सी चीज है, जो अपने को आता है वो दूसरों को बताना चाहिए, इसीलिए
हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर करना, लेकिन अगर आप खुद भी बता सकते हो दूसरों को बता देना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।